राधा साध्यं साधनं यस्य राधा मंत्रो राधा मंत्रदात्री च राधा सर्वं राधा जीवनं यस्य राधा 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 वाचिकं तस्य श्रेष्ठम्। हाई स्कूल पब्लिक हास्य मेरठ की कक्षा 10 की छात्रा। आज की इस संगोष्ठी में जिसका विषय है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब ही होता है कि जिसके द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसे मानव द्वारा निर्मित किया गया हो और विकसित किया गया हो। सर जे मैकार्थी के अनुसार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द इंजीनियरिंग ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द साइंस एंड इंजीनियरिंग ऑफ मेकिंग द मशीन ऑफ इंटेलिजेंट एंड स्पेशली इंटेलिजेंट इज द कंप्यूटर प्रोग्राम्स। यदि बात करें इसके सफरनामे की शुरुआत की, तो इसके सफरनामे की शुरुआत 1950 के दशक से हुई, जबकि 1952 में एआई अर्थात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया। इसकी अपार संभावनाओं की यात्रा का भी जन्म हुआ। जैसे कि मैं अपने इस पोस्टर में एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कुछ महत्वपूर्ण घटक बताना चाहती हूँ। मशीन लर्निंग जिसमें मशीन को ऐसे डाटा फीड किया जाता है जिससे मशीन अपनी पूरी अच्छी उससे अपना काम कर सके। डीप लर्निंग गहन अधिगम यदि अगर किसी मनुष्य को कुछ याद कराया जाए तो मनुष्य को स्टेप बाय स्टेप या इजी स्टेप से उसको याद करवाने के कुछ प्रयोग किए जाते हैं। मगर डीप लर्निंग मशीन में अगर कुछ उसके अंदर डाटा फीड किया जाए तो उसके अंदर ऐसे सारे डाटे को फीड करके उसको भूलने की कोई कमी नहीं होती। संख्यात्मक गणना ऐसी चीज है जिसमें एआई का सबसे पहले प्रयोग किया गया था। इसमें एआई की मनुष्य से कोई तुलना नहीं की जा सकती कि एआई मनुष्य से सबसे ज्यादा अधिक इंटेलिजेंस है। न्यूरल नेटवर्क जैसे मनुष्य में तंत्रिका से जुड़ा हुआ जैसे मनुष्य तंत्रिकाओं से जुड़ा हुआ है, ऐसे ही एआई भी सारे तंत्रिकाओं से जुड़कर बना है। कंप्यूटर दृष्टि जैसे मनुष्य देखने की क्षमता रखता है, ऐसे ही कंप्यूटर भी देखने की क्षमता रखता है। जैसे डिटेक्टर होते हैं, मेटल डिटेक्टर और भी स्कैनर्स, ये सब चीजें। और सबसे अहम और परिवर्तनकारी है एनएलपी, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग मनुष्य को सबसे ज्यादा सहायक हुआ। और अगला है मेरा एआई वर्सेस ह्यूमन इंटेलिजेंस। निर्णय लेने की क्षमता में मनुष्य बहुत परिस्थिति अनुकूल है, परंतु एआई वस्तुनिष्ठ यानी भावनाओं से परे है। इस पर भी कार्य प्रगतिशील हैं और संभावनाएं हैं। और दूसरा है मेरा गणना क्षमता में तो एआई की मानव से तुलना की ही नहीं जा सकती, क्योंकि इसके सर्वप्रथम प्रयोग ने ही इतिहास में सिद्ध कर दिया था कि एआई पर कोई प्रश्न नहीं किया जा सकता। भावात्मक क्षमता भाव या अभाव समतः त्रुटि नहीं कर सकते। हमारे इंडिया में सबसे ज्यादा जो
रोबोट है वो है, 3 तरह के रोबोट हैं। नैरो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हमारे इंडिया में नैरो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ही सबसे ज्यादा इस्तेमाल में किया जा रहा है। दूसरा है जनरल एआई, जनरल एआई पे बहुत ज्यादा बनाने की टेस्ट किए जा रहे हैं। तीसरा है सुपर इंटेलिजेंस, सुपर इंटेलिजेंस को हम विकासशील बनाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि हमारा लक्ष्य ही है कि सुपर इंटेलिजेंस को और बढ़ावा दिया जाए। नैरो इंटेलिजेंस मतलब एक लक्ष्य काम करने वाला रोबोट। जनरल एआई मतलब मल्टीटास्किंग करने वाला रोबोट। सुपर मतलब ह्यूमन इंटेलिजेंस से भी अधिक बुद्धिमान वाला रोबोट। ट्यूरिंग टेस्ट, 1950 में एक ट्यूरिंग टेस्ट हुआ था। कंसर्न्स मतलब चिंताएं, एआई के साथ भविष्य की डेवलपिंग एथिकल फ्रेमवर्क्स। थैंक यू।